हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। माँ, मैं भगवान द्वारकानाथ जी की आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। साईं बाबा जैसे अवतारी पुरुष को रिश्वत देकर खरीदना चाहते हो तुम? सुना है शिरडी वाले उन्हें भगवान मानते हैं। माँ, भगवान द्वारकानाथ जी उन्हें पाखंडी मानते हैं। कोई कुछ भी कहे, तुम अपनी तरफ से कोई बुरा काम मत करो। तुम पाप के भोगी मत बनो बेटा। अगर द्वारिकानाथ जी भगवान हैं, तो वो साईं बाबा का पाखंड और ढोंग शिरडी वालों पर खोल क्यों नहीं देते? मेरी भगवान द्वारकानाथ जी पर निष्ठा है। माँ, मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। मुझे आशीर्वाद दो। गणपत राव, देर हो रही है। वैद्य जी, हम कहाँ जा रहे हैं? नासिक। मैंने ठीक कहा ना वैद्य जी? लेकिन हम नासिक क्यों जा रहे हैं वैद्य जी? गणपत कदम से मिलने। मैंने ठीक कहा ना वैद्य जी? ढोंडू, तुम तो चालाक हो। आप ही का शिष्य हूँ। वैद्य जी, आप जो जड़ी बूटी खिलाते हैं ना, हमें तो ऐसा लगता था कि हमारी बुद्धि कम हो गई है। नहीं दगड़ू, लेकिन कम नहीं हुई। आज ही हमें पता चला है। हाँ, मुझे भी आज ही पता चला है कि हमारी बुद्धि काम कर रही है। क्यों वैद्य जी? अरे चुप रहो मूर्खों, नहीं तो काम क्या बुद्धि ही नहीं रहेगी तुम दोनों की। ऐसे क्यों वैद्य जी? क्योंकि मैं तुम दोनों को इस चलते हुए तांगे से नीचे फेंक दूंगा, समझे? अकल के दुश्मनों। कौन वैद्य जी? अरे मूर्खों, चुप करो। हाँ हाँ, अरे तुम लोग अपना मुंह बंद रखो, समझे? अरे करीम, तुमने तांगा क्यों रोका? वैद्य जी, साईं बाबा। अरे राम 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 राम, ये क्यों आया बीच में काली बिल्ली की तरह? वैद्य जी, हाँ? पूछूं, इसको भी नासिक चलना होगा? आ जाओ आ जाओ, वैद्य जी किराया नहीं लेंगे। अरे चुप करो मूर्खों। अरे करीम, तांगा चलाओ। चलाओ। अरे राम राम। वैद्य जी, लोगों को हमेशा ये वहम होता है कि वही सब कुछ करने वाला है, लेकिन करने वाला और कराने वाला वो है ऊपर वाला, हम सब का मालिक। होता वही है जो वो चाहता है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अब जाओ और हमें भी जाने दो। आप कहीं बाहर जा रहे हैं वैद्य जी? क्यों? मैं पूछता हूँ क्यों? तुमसे पूछ कर जाना होगा। मेरे मालिक हो तुम, हैं? हम सबका मालिक तो एक ही है। वैद्य जी, ये साईं बाबा बार बार सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है कह रहा है। इसको दक्षिणा दे दूं? अरे अच्छा, तो दक्षिणा लेने जा रहे हैं? आपको कैसे पता चला? मुझे नहीं, उसे सब पता है। और वो कह रहा है, वैद्य जी आप शिरडी छोड़कर कहीं मत जाइए। चले चले, वापस चले वैद्य जी। अरे चुप करो मूर्खों, नालायक कहीं के। अरे ढोंगी, तुम पानी लेने जा रहे हो ना, तो जाओ अपना मटका भरो, जाओ। साईं बाबा, मैं तुम्हारा मटका भरकर ला दूं? नहीं दगड़ू, पहले तुम अपना मटका भर लो। तुम्हारा मटका खाली है और अपना अपना मटका भरने के लिए ढोंडू और तुम्हें
गुरु की जरूरत है। वैद्य जी, ये साईं क्या बोल रहा है? हमारे पास मटका है तो खाली या भरा होगा? वैद्य जी, साईं ने किस मटके की बात की? अरे राम 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 मूर्खो, उसने तुम्हारे सिर को मटका कहा है। वैसे भी सही है, तुम दोनों के मटके बिल्कुल खाली हैं। और तुम ऐसे ही चपड़ चपड़ करते रहे ना तो तुम दोनों के मटके मैं फोड़ दूंगा, समझे समझे? अरे करीम, देर हो रही है, चलो, अरे चलो जल्दी। राम राम राम। वैद्य जी, आपने अपने पैसे कहाँ रखे हैं? अरे मूर्ख, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैंने अपने पैसे मेरी सूट की जेब में रखे हैं? मैंने भी अपने पैसे बंडी की जेब में रखे हैं वैद्य जी। वैद्य जी, हाँ? हम कहाँ पहुँच गए हैं? ये मुझे क्या पता है? मरना है या जिंदा रहना है? नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना है। मुझे भी नहीं। वैद्य जी, आपको? अरे राम 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 दगड़ू, मुझे भी जिंदा रहना है। जो भी पैसे हैं चुपचाप निकाल दो। नहीं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, मेरे बंडी के जेब में पैसे हैं। निकालो। हाँ। और तुम्हारे पास क्या है? देता हूँ। और तुम्हारे पास क्या है? अरे राम 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 डाकू भैया, अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो एक वैद्य हूँ, मेरे पास तो केवल दवाई है। हाँ। आप में से कोई बीमार है? तो वैद्य जी मुफ्त में इलाज कर देंगे। ये चुप करो मूर्खो। डाकू भैया, मैंने कहा ना मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ये सच बोल रहा है? आज तक कभी सच बोला है जो आज झूठ बोलेंगे? हाँ। अरे चुप करो। डाकू भैया, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैंने कहा आपसे। अरे हाँ तो बोलो। तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है क्या? ये कुल्हाड़ी चली ना तो तुम दोनों को इस वैद्य की दवा की जरूरत पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, कुल्हाड़ी मत चलाइए। वैद्य जी दे दीजिए ना। अरे दगड़ू, मैंने कहा ना मेरे पास कुछ नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप। आपने पैसे टोपी में छिपा कर रखे हैं। हटवा देते हो या सर काट दूं कुल्हाड़ी से? ना 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 ना। दे दीजिए। ले लीजिए। ले लो। चलो। लेकिन मूर्खों, तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बच सकते। नालायकों, क्यों बताया तुमने डाकुओं को कि मेरी टोपी में अरे नमक हरामो? हमने नमक हरामी नहीं की, हमने तो नमक हलाली की है वैद्य जी। हाँ, आपका नमक खाते हैं, आपका सर तो नहीं कटवा सकते ना। और सर नहीं होता तो मैं छाता किस पर टांगता वैद्य जी? अरे मूर्खों, नालायकों, मेरा तो जी करता है कि तुम दोनों के सिर कटवा दूं। अरे तू क्यों रुका है? टांगा चला। राम राम राम। अल्लाह मालिक। नहीं माने, कहा था ना सीढ़ी छोड़कर न जाओ। चले गए, मेरे मना करने के बाद भी चले गए। कौन चला गया भैया? किसे मना किया था आपने? अरे वही। और आपके मना करने के बाद भी चले गए? उन्होंने आप पे विश्वास नहीं किया? आपने जरूर उनका भला सोचकर मना किया होगा। वो नहीं माने तो उनका नसीब। नमस्कार साईं बाबा। तुम तो बहुत अच्छा बोलती हो लक्ष्मी बेटी। आप ही से तो सीखी हूँ बाबा। तुम भी अपनी लक्ष्मी दीदी से कुछ सीख लो। हाँ? लेकिन भैया, आप बात किसकी कर रहे थे?
उनकी तात्या, जिनकी आत्मा अहंकार से, ईर्ष्या से और द्वेष की भावनाओं से मैली हो गई है। वैद्य जी, घर तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, छाता बनकर। आपके घर से भी ज्यादा। अबे चुप कर। हाँ, गणपत राव। अरे मूर्खों, गणपत राव, अरे गणपत राव है घर में। आप? नमस्ते, मैं वैद्य कुलकर्णी शिरडी से आया हूँ और द्वारिकानाथ जी ने भेजा है। आपको भगवान द्वारकानाथ जी ने भेजा है? हाँ, आप ही गणपत राव कदम हैं। जी, आइए आइए आइए। खाना मिलेगा ना? मिल गया खाने का। गणपत बेटा। माँ, आपको आराम करने के लिए कहा है ना? हाँ बेटा, अब तो सदा के लिए आराम करने का वक्त आ गया है बेटा। माँ, कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तुम्हारी और मेहमानों की बातें सुनी हैं। तुम जो करने जा रहे हो वो अच्छा काम नहीं है बेटा। माँ, मैं भगवान द्वारकानाथ जी की आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। साईं बाबा जैसे अवतारी पुरुष को रिश्वत देकर खरीदना चाहते हो तुम? सुना है शिरडी वाले उन्हें भगवान मानते हैं। माँ, भगवान द्वारकानाथ जी उन्हें पाखंडी मानते हैं। कोई कुछ भी कहे, तुम अपनी तरफ से कोई बुरा काम मत करो। तुम पाप के भोगी मत बनो बेटा। अगर द्वारिकानाथ जी भगवान हैं, तो वो साईं बाबा का पाखंड और ढोंग शिरडी वालों पर खोल क्यों नहीं देते? मेरी भगवान द्वारकानाथ जी पर निष्ठा है। माँ, मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। मुझे आशीर्वाद दो। गणपत राव, देर हो रही है, जल्दी आइए। गणपत, चलिए चलिए। राम 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 राम। ये क्या गणपत राव, द्वारिकानाथ जी ने तो पैसे लाने के लिए कहा था, ये तरकारी? वैद्य जी, पैसे तरकारी के नीचे हैं। धन्य है द्वारिकानाथ जी। चलिए चलिए। आइए भगवान द्वारिकानाथ जी, आइए। सुना भगवान द्वारिकानाथ जी, साईं का 7वें आसमान पर रहने वाला दिमाग ठिकाने पर आ गया है। नहीं आता तो आप ठिकाने पर लगा देते। कोना जी, मेरी किसी से शत्रुता नहीं है। मैं तो प्रेम करता हूं, सबको प्रेम बांटता हूं, सबसे मित्रता करता हूं। मैं सबको करुणा देता हूं और जो दुखी हैं उनके आंसू पोंछता हूं मैं। जो भी करो, बस द्वारकानाथ जी से शत्रुता कभी मत करना, वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। सबकी मुश्किलें दूर करने वाला है ना वो, जो सबका मालिक है। दक्षिणा का क्या हुआ? तुम कैसे जानते हो ये? मुझसे कुछ नहीं छुपा भगवान द्वारिकानाथ जी। मैं सब देखता हूं,
सब जानता हूं, सब सुनता हूं। कमाल के जादूगर हो। कमाल का जादूगर तो वो है, वो जो हर कहीं है, हर किसी में है। दक्षिणा मिलते ही तुम्हें शिरडी छोड़नी होगी। शिरडी क्या द्वारिकानाथ जी, ये दुनिया ही सबको छोड़नी है एक दिन। लोगों को प्रभावित करने वाली भाषा का प्रयोग मुझ पर ना करो साईं। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम शिरडी छोड़कर कब जाओगे। चला जाऊंगा कब? जब वैद्य जी गणपत कदम को नासिक से लेकर आएंगे। वैद्य जी, भगवान द्वारकानाथ जी की बहुत कृपा है मुझ पर। वैद्य जी, शिरडी से याद आया, आप साईं बाबा की उदी लेकर आए हैं ना? क्यों? तुम्हें उदी का ख्याल कैसे आया? अरे सुना है साईं बाबा की उदी रक्षा करती है। अरे मूर्खों, उदी तो राख होती है, हैं? और राख भला किसी की क्या रक्षा कर सकती है? गणपत राव जी, इन कम अकलों को समझा समझा कर मैं तो थक गया हूँ। राम राम राम। वैद्य जी, लेकिन डाकुओं को कौन समझाएगा? डाकू? वैद्य डाकू। डाकू? अरे इन्हें तो सुबह ही लूटा था हमने। हाँ, जयराम जी की, जयराम जी की, हम वही हैं भैया। मैं भी वही हूँ। हाँ, अरे राम राम राम। अरे डाकू भैया, जो कुछ था हमारे पास वो तो आपने सुबह ही लूट लिया। अरे कितना लूटोगे, थक जाओगे भैया। हमारे पास कुछ भी नहीं। देखो देखो, टोपी में भी कुछ नहीं। भैया देर हो रही है, जाने दो हमें। ये कौन है? ये तो सुबह नहीं था तुम्हारे साथ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। सच बोल रहा ना ये? हाँ, नहीं 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 नहीं, सच नहीं है। पैसे हैं? हाँ है। कहाँ है? वो इसके पास है, तरकारी वाली थैली में। लाओ इधर। राम 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 राम। झूठ बोलता है। इस थैले में तो तरकारी भरी है, पैसे नहीं है। भागो 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 जल्दी। अरे राम राम राम। डाकुओं को कैसे नजर नहीं आया पैसा? हाँ? उन्होंने तो तरकारी निकाल कर भी देखा था। कैसा है आप गणपत राव? आपकी कृपा से कुशल हूँ भगवान। अच्छा हुआ जो आप तुरंत चले आए। मैं आज जो कुछ भी हूँ आपके आशीर्वाद से ही हूँ भगवान। आपके द्वारा ही मैं साईं बाबा का ढोंग पाखंड शिरडी के लोगों को दिखाना चाहता हूँ। इस कार्य के लिए आपने मुझे चुना, ये मेरा अहोभाग्य है भगवान। पैसे लाए हैं आप? जी। इसमें है जी पैसे, इसमें लीजिए। कितने हैं? साईं बाबा की मति भ्रष्ट करने के लिए काफी हैं। मति तो तुम्हारी बार बार भ्रष्ट हो रही है। मूर्खों, मुंह बंद रखना। 10,000 रुपए हैं भगवान। राम 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 राम। वाह गणपत राव, द्वारिकानाथ जी, अब शिरडी से साईं बाबा जरूर चला जाएगा। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? डाकुओं ने घेर लिया था हमें। फिर फिर क्या?
ये थैली खोलकर देखी। फिर फिर क्या होना था द्वारिकानाथ जी? इस दगड़ू के मुंह पर थप्पड़ मारकर चले गए। मूर्ख कहीं का। मतलब उन्होंने पैसे नहीं लूटे? कैसे लूटेंगे भगवान? आपके दिव्य चमत्कार से डाकुओं को लगा होगा कि थैली में सिर्फ तरकारी ही है। चुप! गणपत राव, अब आप विश्राम कीजिए। हम कल साईं बाबा से मिलेंगे। शिवाजी जी आइए गणपत राव जी। प्रणाम भगवान। आइए आइए द्वारिकानाथ जी। वाह वाह, आखिर द्वारिकानाथ को भी साईं की शरण में आना ही पड़ा। चलो देर से ही सही, आए तो सही। राम 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 राम। देख रहे हैं द्वारिकानाथ जी, अपनी आरती उतरवा कर ये पाखंडी अपना महकमा बढ़ा रहा है। हाँ। आइए गणपत राव जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। तुम मेरे भक्त गणपत का इंतजार कर रहे थे या उसकी लाई थैली की राह देख रहे थे? सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है। द्वारिकानाथ जी, अब शिरडी से साईं को जल्दी जल्दी जाने दीजिए ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने वैद्य जी। जाइए, टांगा बाहर ही खड़ा है जो आपको शिरडी से बाहर छोड़ाएगा। मेरी एक बात याद रहे, दोबारा शिरडी में कदम रखने की कोशिश मत करना तुम। भगवान द्वारिकानाथ जी, आप तो मुझे शिरडी से निकाल देंगे और मैं निकल भी जाऊंगा, लेकिन जिन शिरडी वालों के दिलों में मैं हूं, उनके दिलों से मुझे कैसे निकालोगे? हाँ? उसकी चिंता तुम मत करो गणपत राव। आइए गणपत राव जी, बैठिए। आप जैसे भक्तों का मैं आदर करता हूं गणपत राव, क्योंकि आप श्रद्धा से भक्ति करते हैं और आप में सब्र भी है। लेकिन क्या? डाकुओं से डरना स्वाभाविक है, लेकिन यहां तो कोई डाकू नहीं है। आपने थैले के ऊपर तरकारी क्यों रखी है? वैद्य जी, साईं बाबा को कैसे पता चला कि हमें डाकुओं ने घेरा था? सबका मालिक एक है। वैद्य जी, थैली में जो 10,000 रुपए थे वो कहाँ गए? वैद्य जी, आपने तो नहीं निकाल के रख लिए। बकवास बंद करो मूर्खों। द्वारिकानाथ जी, आपने जो तांगा
मेरे शिरडी से बाहर चले जाने के लिए बुलाया है, उसे वापस भेज दीजिए। क्यों? आपने तो वादा किया था कि... हाँ, मैंने शिरडी से जाने का वादा किया था, लेकिन... लेकिन क्या? तरकारी के बदले में नहीं। मैंने तो पैसे थैली में रखे थे, क्यों? वैद्य जी, आइए चलते हैं। गणपतराव जी, अपनी तरकारी तो लेकर जाओ। सबका मालिक एक है। गणपत कदम, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे, द्वारिकानाथ को। नहीं भगवान नहीं। पैसे की जगह तरकारी भरकर लाया इसमें। निकल जाओ यहाँ से, जाओ। जाओ। राम राम राम। पैसा, वैद्य पैसा। अरे द्वारिकानाथ जी, राम राम राम। पैसा, वैद्य पैसा। अरे द्वारिकानाथ जी, अरे तरकारी कहाँ गई? अरे द्वारिकानाथ जी, राम राम राम। ऐसे कैसे पैसे? वैद्य, कहीं साईं बाबा ने पैसों की जगह तरकारी और तरकारी की जगह पैसे तो नहीं भर दिए? अरे चुप कर मूर्ख। साईं बाबा जैसे अवतारी पुरुष को रिश्वत देकर खरीदना चाहते हो तुम? माँ, भगवान द्वारकानाथ जी उन्हें पाखंडी मानते हैं। कोई कुछ भी कहे, तुम अपनी तरफ से कोई बुरा काम मत करो। तुम पाप के भोगी मत बनो बेटा। कहाँ जा रहे हो गणपतराव? द्वारकानाथ जी, मैं अब तक गलत रास्ते पर भटक रहा था। अब मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ, अपने असली भगवान के दर्शन करने। गणपतराव! अरे राम 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 द्वारकानाथ जी, ये क्या हो गया? अरे वो चला गया, और क्या हो गया? भगवान साईं बाबा के दर्शन करने। अरे डोंडू, हम लोग तो सही रास्ते पर ही है ना? अरे चुप करो मूर्खों। साईं से मिलकर लौटा था, अभी साईं से मिलने को फिर जाए। सारे खेल हुए रे झूठे, साईं ने ऐसे खेल दिखाए। बाबा ने अपना बोध करा के, बाबा ने अपना बोध करा के भ्रम के सारे पर्दे उठाए। जो साईं घट घट में बसे, उसे गांव से कोई कैसे हटाए। जो साईं घट घट में बसे, उसे गांव से कोई कैसे हटाए। बाबा, बाबा,
साईं बाबा मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको पहचाना नहीं। आपकी वजह से मेरे मन के द्वार खुल गए बाबा। बाबा अब आप मेरे मन में बसे हैं। आप ही मेरे भगवान हैं बाबा। आप ही मेरे माई बाप, बहन भाई, सब कुछ आप हैं बाबा। साईनाथ, मैंने आपको खरीदने की धृष्टता की थी। मुझे दंड दीजिए। और अब मुझे इन पैसों का कोई मोह नहीं रहा। अब मुझे मोह है तो बस आपके चरणों का। अब मैं अपनी सारी जिंदगी आपकी सेवा में व्यतीत करूंगा। मुझे इजाजत दीजिए। अब ये सारे पैसे आपके हैं, मेरे नहीं। मेरे तो बस आप हैं। उठो गणपत, उठो। तुमने गलत आदमी को अपना गुरु बनाया था। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। ये पैसे लो और अपने गांव वापस चले जाओ। तो क्या आपने मुझे माफ नहीं किया साईं बाबा? तुम्हें गांव इसलिए जाना है कि वहां जो दुखी हैं उनकी सेवा करनी है, लोगों का अंधविश्वास दूर करना है और इन पैसों का उपयोग समाज के लिए करना है। लोगों को करुणा देनी है, प्यार बांटना है, दुखियों का दुख दूर करना है और जो भूखे हैं उनको भोजन देना है। गणपत, ये सब तुम करोगे तो समझ लो तुमने मेरी सेवा कर दी। ये मत समझना कि मैं तुमसे दूर हूं। नहीं गणपत, तुम हमेशा मेरे पास हो। तुम जब भी मुझे आवाज दोगे मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा। मुझे यात्रा के लिए गाड़ी नहीं, तांगा नहीं, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं। और जो भी मेरा नाम स्मरण करेगा मुझे सदा अपने पास ही पाएगा। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाए। गणपत, साई साई बोल। ये उदी लो और लोगों का अज्ञान दूर करो। जो आज्ञा साईनाथ। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। सबका मालिक एक।